गुड मॉर्निंग स्कॉर्पियो, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, शालिनी भारद्वाज। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होली स्पेशल रीडिंग होने वाली है। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग इन योर वे, या नेक्स्ट वीक में क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आने वाले हैं। पॉजिटिव है, लेट्स सी क्या कार्ड्स में निकलता है आपके लिए। नेक्स्ट वीक आपके लिए जो होली वाला वीक है वो आपके लिए क्या लेके आया है। तो लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप में से कोई पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यू कैन चेक आउट द ईमेल। जो फर्स्ट कार्ड है वो आपके लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड कार्ड आपके लिए आया है द लवर्स। ओके, तो यहाँ पर कोई काम आए, शायद आपने एक बहुत जल्दबाजी में शुरू करा, उसमें शायद आपको कोई डिफ़िकल्टी आई है कि बहुत इम्पल्सिव होकर आपने कोई डिसीजन ले लिया। लेट्स से ये आपका कौन से एरिया में है, तो उसमें थोड़ी सी मुझे लग रहा है कोई दिक्कत आई है आपको, या फिर कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है नेक्स्ट वीक। मतलब अभी तक आपको ऐसी कोई डिफ़िकल्टी आई नहीं थी इस काम में, इस रिलेशनशिप में, बट अभी हाल फिलहाल में ही ये डिफ़िकल्टी आई है। देखते हैं क्या डिफ़िकल्टी है ये। 5 ऑफ कप्स, ओके। देर इज़ अ काइंड ऑफ अ रिमोर्स, आई थिंक डिफ़िकल्टी एज सच नहीं है, बट एक साइकिल है जो आपके साथ चल रहा है। बार बार एक ही चीज़ होती जा रही है। तो आप किसी पर्सन से बहुत उम्मीद लगा देते हैं, आपको जिसने पास्ट में भी आपको धोखा दिया, फिर दोबारा आप उस पर्सन से उम्मीद लगा देते हैं और फिर आपको धोखा मिलता है। एक पैटर्न बनता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक पैटर्न आपकी लाइफ में बना हुआ है कि अब ये पैटर्न कहाँ हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इतना कुछ खास पता चलता नहीं है हमें। बट यहाँ पे रिलेशनशिप भी हो सकता है और कैरियर भी हो सकता है। कोई पैटर्न आपका बना हुआ है कि जैसे होता है ना कि मैं जब भी ये काम करता हूँ तो मेरे साथ ऐसे हो जाता है, या फिर कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है, या फिर मैं कभी भी खुश होता हूँ तो ऐसा लगता है फिर दोबारा से एकदम से सेटबैक हो जाता है। इट्स लाइक दैट। कोई पैटर्न है जो आपकी रिलेशनशिप या कहीं भी किसी भी लाइफ के एरिया को अफेक्ट कर रहा है, जो पास्ट में भी जिसने अफेक्ट किया है उसी पैटर्न को दोबारा आया है वो पैटर्न। लेट्स सी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फिलहाल तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा आप अपने आप में ही खोए रहेंगे। मतलब आप ये सोचने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ठीक है ना। 3 ऑफ कप्स, ठीक है। तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है और एकदम से स्टॉप लग जाता है। आई डोंट नो व्हाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एडवाइस के लिए हम कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ। Oracle, wait for important information. Peacekeeper, let go of the need to be right, okay. The devil, okay. द लवर, फिर दोबारा से लवर आया है, ओके। तो
लवर कार्ड ना एक डिफ़िकल्ट चॉइस को भी कई बार दिखाता है कि कोई आपकी लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन आपको लेना है जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है। कुछ इस ऐसे सिचुएशन को भी लवर कार्ड कभी-कभी दिखा देता है। रिलेशनशिप में वैसे हम लवर कार्ड को काफ़ी पॉजिटिव मानते हैं, पर कई बार ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि आपको एक मतलब दोनों ही ऑप्शन आपको अच्छे लगते हैं, दोनों ही ऑप्शन में आप रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं दोनों ही ऑप्शन रहें, बट आपको एक चॉइस लेनी पड़ती है, ठीक है? और यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप का ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिलेशनशिप से रिलेटेड कार्ड्स हैं। कैरियर से भी हो सकता है, बट रिलेशनशिप का मुझे यहाँ ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल का जो गाइडेंस है वो ये कहा जा रहा है कि आप डेविल और लवर कार्ड को अगर मैं कंबाइन करके आपसे कहूँ कि क्या गाइडेंस है, तो गाइडेंस यही है कि अभी कुछ भी डिसीज़न ना लीजिए, थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ों को सॉर्ट आउट होने के लिए और आपको भी अच्छी तरह समझने के लिए, क्योंकि आपको भी अभी आई थिंक बातों की अभी अच्छी तरीके से समझ नहीं है, या फिर आप इतनी क्लैरिटी नहीं है आपको सिचुएशन की, ठीक है ना? तो अभी डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, अभी आपको टाइम इसमें लगाना चाहिए, और इस रिलेशनशिप में या फिर इस काम में जो भी आप कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी और लीजिए, ठीक है ना? टाइम और लगाइए, और यू नो पीस कीपर लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। मतलब अभी आप ये डिसीजन पे मत पहुंचिए कि आप सही हैं या वो गलत हैं, या वो गलत हैं या आप सही हैं। इट्स टाइम फॉर कुछ भी एक्शन लेने का टाइम नहीं है, अभी वेट एंड वॉच का टाइम है आपका। थोड़ा सा आपको और पेशेंस के साथ इस रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों के बाद शायद आपको एक सिचुएशन की क्लैरिटी हो जाएगी, और एक सिचुएशन आपके सामने क्लियर हो जाएगी, और फिर आप डिसीजन लेंगे। आई थिंक दैट विल बी मोर बेटर, जो मुझे दिख रहा है आपके लिए। क्योंकि अभी आप डिसीजन लेंगे ना, वो थोड़ा सा आई विल से थोड़ा सा गुस्से में लेंगे या फिर ईगो में लेंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि अभी का जो डिसीजन होगा ना, वो थोड़ा सा प्रेजुडिस होगा आपका। ओके, सही डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे अभी, या फिर आपकी अभी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं है कि जब सही डिसीजन आप ले पाएँ। तो जस्ट टेक द टाइम, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत कीजिए और उसके बाद सही डिसीजन लीजिए। अभी आप चीज़ों को क्लैरिटी से देख भी नहीं पा रहे हैं। It's not as if you need anyone, okay? For as long as you wish, you keep them in your life, whoever they may be. Understanding them as opposed to changing them will widely improve the chances that they will wish to keep you in their life. On the other hand, you are pretty much stuck with me, okay? तो आई थिंक ये आई गया आपके लिए मैसेज फॉर एल, ठीक है ना? अंडरस्टैंडिंग एज अपोज टू चेंजिंग डैम, ठीक है ना? तो आई थिंक ये गाइडेंस आपको क्लियर कट मिल ही गई है। मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे थे, और आई थिंक ये कार्ड्स आ गया है। अंडरस्टैंडिंग कीजिए, अपोज एज अपोज टू चेंजिंग डैम विल वाइडली इम्प्रूव द चांसेस दैट दे विल विश टू कीप यू इन देयर लाइफ, ठीक है ना? अंडरस्टैंडिंग आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा आप ईगो के पर्सपेक्टिव से भी सोचें तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आप जैसे ये रीडिंग देख रहे हैं, वहाँ से भी आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो आपको शायद यहाँ से मिल ही रही है। पीस कीपर लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। मतलब कई बार क्या होता है सिचुएशन में, सही या गलत कुछ नहीं होता, एट द मोमेंट में जो सही है वो सही होता है। ना कि आप एक ब्लैक एंड वाइट लाइफ नहीं होती है हमारी, ठीक है ना? उस मोमेंट में क्या सही है वो ही सही डिसीजन होता है। तो अभी इस मोमेंट में ये सही है कि आप थोड़ा सा अभी डिसीजन को टालें। अगर आप अभी बहुत जल्दी होगा अगर आप किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे, जस्ट टेक योर टाइम, कोई एक्शन मत लीजिए, थोड़ा सा क्लैरिटी आने दीजिए सिचुएशन की, थोड़ा सा आपको समझने दीजिए, आप समझिए, उन्हें समझने दीजिए। कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अभी 4 या 10 बार सोचें। अगर कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड बात है, और अगर कोई कैरियर से रिलेटेड बात है, तो कई बार क्या होता है कि आपके कैरियर में किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप इस पोजीशन पे जाना चाहते थे, पर अभी फ़िलहाल की जो पोजीशन है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो अभी काफ़ी आपको लग रहा है कि यहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँगा। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, डोंट लूज़ योर हार्ट, ठीक है? और
इसी तरह की आप गाइडेंस लेते रहिए। और यहाँ पे किसी से झगड़ा वगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़े से एंगर इश्यूज़ रहते हैं तो झगड़ा वगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। अपने आप को ज़्यादा सही साबित करना कि मैं ही सही हूँ, इस बात पे भी ज़्यादा अड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो जैसे चल रहा है वैसे चलिए, अभी गो विद द फ्लो, दैट्स अ मेजर गाइडेंस फॉर यू। अगर आप ये रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या फिर अपने वर्क एरिया के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो जस्ट गो विद द फ्लो, अभी एक्शन लेने का सही टाइम नहीं है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।